वेंकटेश पाहिमां श्रीनिवास रक्षमां। प्रिय भक्तजनों, वाहनों के इस कार्यक्रम में हम आज श्री गोदा पुष्पहार शोभा यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तिरुमला एक ऐसा पुण्य क्षेत्र है जिसकी तुलना किसी भी पुण्य क्षेत्र से नहीं की जा सकती है। यह अनुपम है। भगवान बालाजी यहाँ विराजमान है। युग युगों से उनकी आराधना की जाती है। अनेक संतों ने, अनेक भक्तों ने, अनेक आಳ್वारों ने यहाँ आकर मंगलाशासन किया था, आरती उतारी थी, प्रार्थना की थी, अर्चना की थी और उनके वैभव का, उनके दिव्य वैभव का गुणगान किया था। आज हम गोदा पूमाला के बारे में जान लेंगे। इससे पहले शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत् लक्षं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। यह कहा गया है कि हमारे जीवन में हमें अनेक पवित्र और पुण्य कार्यों को करना चाहिए। उनसे पहले हमें 100 काम रहने पर भी स्नान करना चाहिए। स्नान करने से केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन भी पवित्र होता है। भारतीय संस्कृति में स्नान का अपना बड़ा महत्व है। 100 काम रहें उनको छोड़ दीजिए और 100 काम रहने पर भी भोजन करना चाहिए समय पर, ताकि शरीर हमें स्वस्थ रहें। सहस्त्र हजारों काम रहने पर भी स्नान करना चाहिए। स्नान भगवान का नाम लेते हुए, गोविंद का नाम लेते हुए, पुण्य नदियों का नाम लेते हुए स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात लाख काम रहने पर भी दान करना चाहिए। तो इसी प्रकार के अनेक उपदेश हमें यहाँ मिलते हैं। प्रिय भक्तजनों, गोदा पुष्पहार शोभा यात्रा के बारे में हमें अब जानकारी प्राप्त करनी है। 12 आಳ್वार संतों में केवल एक ही महिला है, गोदा देवी, जिनको आंडाल कहते हैं। वे भूदेवी के अंश में उत्पन्न हुई हैं। तुलसी वन में वे उनका आविर्भाव हुआ था। उनके पिता श्री पेरियाळवार थे, विष्णुचित्त भी उनको कहते हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से, लाड प्यार से इनको बड़ा किया था। बचपन से ही गोदा देवी ने पिता के कारण और अपने घर आने वाले अनेक महात्माओं के कारण उनमें उत्तम संस्कार उत्पन्न हुए थे और हमेशा वे भगवान श्रीरंगनाथ की या अपने यहाँ में श्रीविल्लीपुत्तूर में वहाँ जो भगवान जो विराजमान है उनके बारे में वे सुना करती थी। हमेशा उनकी आराधना में लगी रहती थी और यहाँ तक कि स्वयं को उनकी पत्नी मानती थी। जब पिताजी विवाह करने के लिए, परिणय कराने के लिए वे तैयार हुए तो उसने कह दिया, मैं श्री कृष्ण से श्रीविल्लीपुत्तूर में जो वहाँ विलसे थे उसको वटपत्र शाही कहते हैं, मतलब बरगद के पत्ते पर लेटे हुए स्वामी, उनसे वह विवाह करना चाहती थी। क्योंकि उनको मालूम है कृष्ण हो या श्रीरंगनाथ या बालाजी भगवान, सभी एक ही भगवान के मूर्ति, वे अंश हैं, सभी एक ही हैं। और उन्होंने दिन रात भगवान का ही नाम लेना शुरू किया। जब भी उनके पिताजी माला बनाकर स्नान करने जाते थे, गोदा देवी माला को चुपके चुपके स्वयं पहनकर और अपने आंगन में जो बावड़ी है उसमें देखकर ये सोचती थी, क्या मैं श्रीरंगनाथ के लायक हूँ? क्या कृष्ण मुझ पर रीझेंगे?
मुझे प्रेम करेंगे। और ऐसा सोचकर फिर पिताजी के आने से पहले ही वह माला यथास्थान में रख देती थी। और नीलातुंगस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पाराज्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ती स्वचिष्टायां सजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमइदमिदं भूयये वास्तु भूयः। गोदा शब्द के अनेक अर्थ हैं। कवित्व, खड्ग, किरण, स्नान, मुक्ति देने वाली है और भगवान को प्राप्त कराने वाली भी है। तो जब पिताजी वापस आते थे स्नान करके, तो वे उनको पता नहीं था कि अपनी बेटी माला पहनकर फिर यथावत उसने वहां रख दिया है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब वे रंगनाथ को पहनाने वे गए तो उसमें एक लंबा बाल दिखाई दिया। तो ऐसा हुआ कि वे बहुत दुखी हुए और उनको आश्चर्य हुआ कि इसमें बाल कैसे आया। तो एक दिन उन्होंने चुपके से देखा तो बेटी हार पहन रही थी। तो वे बहुत दुखी हुए और बेटी को खरी कोटी भी सुनाई और वे ऐसे ही बिना भोजन किए लेट गए। तो स्वप्न में भगवान रंगनाथ आए और बोले कि तुम गोदा को केवल अपनी बेटी समझ रही हो, बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी नहीं है, वह मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी होने वाली है, उसका अंश है, ये भूमाता का अंश है, तो तुम इसका परिणय मेरे साथ करो। तो इस तरह गोदा देवी भगवान रंगनाथ के लिए और अपने जीवन को समर्पित किया था। प्रिय भक्तजनों, केवल एक महिला है उन 12 आळवारों में जिसने हमें 2 प्रकार की रचनाएं दी थी। पूमालई और पामालई कहते हैं। एक तो अपने तुमलर तुवी तुडु ताजा फूलों से भगवान की आराधना की थी। दूसरा तिरुप्पावई नामक 30, एक नहीं दो नहीं 30 बहुत ही सुंदर व्यंग्यार्थ से विलसित पाशुरों को, मतलब यानी पद्यों को उन्होंने लिखा, अर्पित किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने नाची और तिरुमोഴി भी उन्होंने उसकी भी रचना की थी। अपने ही जीवन काल में उन्होंने अपने सखियों द्वारा एक व्रत किया था जिसको मार्गली व्रत कहते हैं। और इस धनुर्मास में यानी दिसंबर माह में वहां से जनवरी तक जो आता है, उस समय उन्होंने ये व्रत किया था। और केवल अपने लिए नहीं, केवल भगवान को पति बनाने के लिए नहीं, तो उन्होंने अपने गांव का नहीं, अपने राष्ट्र का नहीं, समस्त भूमंडल की भलाई के लिए और शांति के लिए तो उन्होंने ये व्रत किया था। इस व्रत का फल उन्होंने केवल वैसे उन्होंने व्रत के उपरांत भगवान में लीन हो गई थी, भगवान में वे लीन हो गई थी और उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। इस विवाह के पश्चात जब वे भगवान के पास गई तो वहां से फिर बाहर नहीं आई। तब लोग चकित हो गए थे, तो पता चला वे भगवान में ही सशरीर लीन हो गई हैं। प्रिय भक्तजनों, उनका जन्म एक विशेष कारण के लिए हुआ था। स्वयं तरकर वे लोगों को भी उन्होंने इस जीवन भवसागर से तारने के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया था। आज भी उनकी रचना तिरुप्पावई का बड़ा आदर से भगवान के समक्ष गाया जाता है, बहुत सुंदर। तिरुमला में भी उस 30 दिनों में धनुर्मास में भगवान के समक्ष तिरुप्पावई का ही अध्ययन करते हैं। तो आज चलिए इस शोभा यात्रा में वहां से जो श्रीविल्लीपुत्तूर से एक बहुत ही सुंदर फूल की माला आई है और इसे भगवान पसंद करते हैं। उन्होंने पिताजी से भी यही बात कही थी कि उनका माला ही मुझे बहुत पसंद है और इसी को मुझे दे दो। तो गोदा देवी और गोदा, जय 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 गोदा पावनी लोकमाता, जय 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 गोदा भट्टानादस्य पुत्री, जय 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 गोदा सकल संपत प्रदाता कहकर कहा गया है।
नमो गोदा देव्यै नमः।